सभी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का शुभारंभ होने जा रहा है। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं, छंद अनुष्टुप है और इसके ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र हैं तथा देवता इंद्र है। इस मंत्र में बताया जा रहा है कि परमेश्वर इंद्र महान है, उसकी महत्ता का प्रचार प्रसार आराधक भक्तगण करें ताकि उसका सकारात्मक परिणाम संसार में फैले। तो मंत्र इस प्रकार से है। गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्त्यर्कमर्किणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव ये मीरे। तो इसमें कहा गया है कि इंद्र जो आराध्य है और शुभ कर्म करने वाला है, शुभ कर्म का प्रेरक है, उसके शुभ कर्मों का जो गुणगान है वेद में निहित, उसका प्रचार प्रसार विद्वद्गण करें। क्योंकि कोई चीज प्रसारित नहीं होती तो उसका गुण का लाभ कैसे मिल पाएगा। फूल खिला है, उसकी सुबास को अगर समीर लेकर के चारों ओर न फैलाए तो उस फूल की सुबास से लाभान्वित कोई कैसे हो सकेगा। तो इसलिए ऋषि कहता है कि इंद्र के सुयश का, जो कि ईश्वर या परमेश्वर है, भक्तगण करें। तो पहले हम मंत्र को खंड करके यानी संधि को विच्छेदित करके देखें, फिर शब्दार्थ जानें, फिर भावार्थ और व्याख्या की ओर चलें। तो गायन्ति त्वा, गायन्ति माने गुणगान करते हैं, त्वा माने तुम्हारा। कौन? गायत्रिणो, गायत्रिणः, गायत्रिणः माने गायन करने वाले लोग, साम गान का गायन करने वाले जो पुरोहित हैं, पुरोधा हैं, वे गुणगान करते हैं तुम्हारा। और अर्कम, अर्कम माने कीर्ति को, यश को, और अर्किणः, अर्किणः माने स्तोता करते हैं, स्तोता पुरोहित है। और ब्रह्माणस्त्वा, और ब्रह्माण माने ब्रह्मा नामक ऋग्वेद का पुरोहित भी इसमें सहायक है। और त्वा माने तुम्हारा, शतकृत, शतकृत हो, शतकृत कहते हैं 100 यज्ञ करने वाले को। इंद्र का विशेषण है उद्वंशमिव, उद्वंशम इव, उद्वंश माने उत माने ऊंचे, वंश माने बांस अथवा वंश माने खानदान भी होता है, कुल भी होता है। इव माने तरह, मेरा माने उन्नत करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तो अब हम इसका भावार्थ जाने। पहले हम संबोधन को पकड़ें।
शतक क्रतो, मंत्र में आया शतक क्रत। शतक क्रत माने सब यज्ञों को करने वाला। यज्ञ का अर्थ शुभ कर्म भी होता है, तो इंद्र को शतक क्रतु कहा गया है, क्योंकि वह सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है। तो यहाँ शत से मतलब केवल 99 के बाद आने वाला 100 ही नहीं लेना चाहिए, वरन सैकड़ों अनेकों के अर्थ में इसे जानना चाहिए। तो देखिए, जो करता है वही उपदेष्टा हो सकता है। तो इंद्र जो परमात्मा स्थानीय है यहाँ पर, वो शतक क्रतु है। यह कैसे? देखो, स्वयं यज्ञ कर रहा है परमात्मा, पर्यावरण के शोधन के लिए मनुष्य भी यज्ञ करता है और सबसे पहले परमात्मा यज्ञ कर रहा है। यह कैसे? जैसे तरह तरह के पुष्प विकसित कर रहा है, उसकी सुगंध समीर के द्वारा फैला रहा है, तो उससे पर्यावरण का शोधन हो रहा है। तो पर्यावरण में जो किन्हीं कारण से गंदगी पशु के मरने से आ जाती है, प्रकृति उसकी व्यवस्था पहले से किए हुए, वो क्रतु उसका यज्ञ ही है वो। तो वो इसी प्रकार से प्राणी उसने उत्पन्न किए। प्राणियों को भोजन चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, जल चाहिए, तो उसके लिए भी वो यज्ञ नहीं कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है। क्या? वृक्ष में फूल लगा रहा है, फूल को फल में परिवर्तित कर रहा है, फल में रस ला रहा है पका करके, और उसको प्राणियों के लिए प्रस्तुत कर रहा है। तो यह उसका दान है, वो दान यज्ञ ही। इसी प्रकार से वह समुद्र रूपी हवन कुंड में अपनी किरणों को सूर्य रूप में डाल करके, क्योंकि इंद्र को सूर्य भी कहा गया है, वो सब कुछ है, जो अपनी किरणों को डाल करके जल को वाष्पित करके उठा करके पर्जन या मेघ बनाता है और पृथ्वी पर वृष्टि करता है। भूखी प्यासी पृथ्वी की भूख और प्यास को मिटाता है। तो इस प्रकार से अनंत रूप से परमात्मा स्वयं यज्ञ कर रहा है, और उसने इसी प्रकार से लोक हितार्थ यज्ञ करने की शिक्षा अपने कर्म द्वारा दिया है, क्योंकि कर्म स्वयं सबसे बड़ी शिक्षा है। व्यक्ति कुछ न बोले, लेकिन कर्म करता जाए तो आचरणीय हो जाता है। तो ईश्वर अपना परिचय देता नहीं, वो अपना परिचय अपने कर्मों द्वारा देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो वचन का प्रयोग करे या न करे, लेकिन अपने शुभ कर्मों का, यज्ञ कर्मों का परिचय अपने शुभ कर्मों द्वारा दे। तो जो इंद्र है वह अपने शुभ कर्मों का परिचय देता है, और इसलिए मधुर छंदारिश कहते हैं कि त्वा गायंती, तुम्हारे सुयश का गायन करते हैं। कौन? गायत्रिण हो। गायत्रिण करने को हुआ साम वेद के गाता लोग, उद्गाता लोग। आप सब जानते हैं कि साम वेद के मंत्र को उद्गाता नाम का पुरोहित या पुरोधा उच्च स्वर में गाता है। और वही नहीं, दूसरा पुरोहित अर्क माने अर्कम, पूजनीय इंद्र रूपी परमात्मा का गुणगान आवाहन द्वारा करता है ऋग्वेद के मंत्रों को। जैसे हमने पहले कहा है, ये थोड़ा एक बार फिर बता देना चाह रहे हैं कि जो यज्ञ कर्म होता था उसमें 4 पुरोहित होते थे, पुरोधा होते थे। उसमें से जो होता था वो ऋग्वेद का ज्ञाता होता था, विशेषज्ञ होता था, और वह ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा देवता का आवाहन करता था। इस प्रकार से अध्वर्य नाम का पुरोहित आवाहित देवता को आहुति डालता था। स्वाहा
इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, ऐसा कह करके समर्पित भावना से जो अध्वज नाम का पुरोधा था वो यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग करता था। और जैसे आवाहन करके बुला करके किसी बड़े व्यक्ति को, महान पुरुष को, उसका सत्कार किया जाता है, उसको कुछ पेय या खाद्य पदार्थ जो उसको रुचते हैं दिया जाता है। पश्चात कुछ गर्मा गर्म संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यही कर्म पुरोधा करते हैं। ऋग्वेद का पुरोधा जो होता कहलाता है वो आवाहन करता है ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा। यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा जो पुरोहित है वह अध्वज कहा जाता है और आहुति डालता है। और सामवेद का ज्ञाता पुरोधा उद्गाता कहा जाता है। वह संगीत के स्वरों में मधुर गायन प्रस्तुत करता है। और ब्रह्मा नाम का पुरोधा जो है, पुरोहित जो है, वो संपूर्ण याज्ञिक प्रक्रिया का देखभाल करने के कार्य में निरत रहता है। तो ऋषि कह रहा है कि जितने चारों वेदों के मर्मज्ञ 4 पुरोधा हैं, पुरोहित हैं, वो हे इंद्र अपने अपने निर्धारित मंत्रों द्वारा तुम्हारा स्वागत करते हैं। और जैसे जो सामवेद का उद्गाता है वह मधुर संगीत प्रस्तुत करता है, जो ऋग्वेद का है पुरोहित वह आवाहन करता है ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा। जो अध्वज है वह आहुति डालता है, उसके लिए भोज सामग्री प्रस्तुत करता है। और ब्रह्माण जो ब्रह्मा नाम का पुरोहित होता है वो संपूर्ण प्रक्रिया की देखरेख करता है कि कहीं कोई त्रुटि तो न रह जाए। और ये सब चारों पुरोधा मिल करके हे शतक्रतु, जो स्वयं शुभ कर्म सैकड़ों की संख्या में करने वाले हो, वो तुम्हारे यश का संवर्धन करते हैं, तुम्हारे यश की पताका को ऊंचा उठाते हैं। कैसे? वंशमेव, बांस की तरह। जैसे बांस को ऊंचा करके उस पर पताका जब फहराई जाती है तो पताका दूर से ही दिखाई देती है, तो उस पताका को उठाने वाला कौन हुआ? वंश। तो ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, तुम्हारे यश पताका को जो है वो ये चारों पुरोहित ऊंचा उठा करके बांस की भूमिका अदा करते हैं, ऊंचे उठाने की भूमिका अदा करते हैं और तुम्हारे यश का विस्तार करते हैं। तो यह संदेश है कि भक्त को चाहिए कि उस परम दयालु संसार को चलाने के लिए शुभ श्रेष्ठ कर्म करने वाले का स्मरण करें और उसके यश को दंड बन करके बांस की तरह ऊंचा उसे लगा करके कराएं। यह कर्तव्य जो है वो आराधकों का है। भगवत महिमा का प्रसार प्रचार करें ताकि लोक कल्याण हो। रामचरितमानस में इसी भावना को लेकर के तुलसीदास जी ने कहा है कि लक्ष्मण का यश राम के यश को बढ़ाने के लिए दंड के समान यानी बांस के समान है। जैसे दंड पताका को ऊंचा उठा करके लहराता है, दूर से ही दिखाता है, सभी उसको देख पाते हैं। इसी भावना कहा है बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो यश जाता। लक्ष्मण का यश रघुवर की कीर्ति पताका को दूर से ही दिखाने वाला, फहराने वाला कौन है? लक्ष्मण का यश वो कैसा है? दंड के समान है, डंडे के समान है। उसी को बांस की तरह कहा गया है। तो जो आराधक हैं उस आराध्य देव की यश का, उसकी महिमा का गुणगान करें और इस प्रकार से उसकी यश पताका को त्रिलोक में फहराएं। यह उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से
इसमें भक्त के प्रति उसकी प्रशंसा और भगवान के प्रति उस भक्त के कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। हे इंद्र रूप परमेश्वर, सारे ऋतुज तव गुण गायक हैं। साम वेद मंत्रों से उद्गाता तेरे गुण गाते हैं। अस्तुति परक मंत्र से स्तोता गण तुम्हें बुलाते हैं। तुझ अनंत शुभ कर्मा प्रभु का ब्रह्मा नित्य बखान करें। सबके सब मिलकर सर्वेश्वर तेरे ही तो गुणगान करें। वे तेरे ही गुण गाते हैं। सबके सब मिलकर सर्वेश्वर तेरे ही वे गुण गाते हैं। वे नट जो वंशारूढ़ तुम्हारी महिमा के उन्नायक हैं। हे इंद्र रूप परमेश्वर, सारे ऋतुज तव गुण गायक हैं। इसमें वंश का अर्थ थोड़ा और हम स्पष्ट कर दें। वंश का अर्थ होता है खानदान भी। तो जैसे सुपुत्र खानदान को के यश को ऊंचा करता है, वैसे हे प्रभु तेरे पुत्र आराधक भी तुम्हारा यश ऊंचा करते हैं। अथवा सायण ने लिखा है कि वंश को नट से जोड़ा है। अध्याहार करना पड़ता है, मंत्र में कठिनाई नहीं, लेकिन ये अर्थ के लिए अध्याहार माने अलग से लाके सामग्री लानी पड़ती है। तो सायण ने कहा है कि जैसे नट बांस को ऊंचा करता है ताकि उसकी कलाओं को दर्शक लोग देख सकें, वो तरह तरह के कर्तव्य दिखाता है कैसे बांस के सहारे, तो बांस को ऊंचा उठाता है और उसकी कला का लोग दर्शन करते हैं। वैसे साधकों को चाहिए, गुण गायकों को चाहिए, क्रोधाओं को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि वे भगवान के अनंत गुणों का प्रचार प्रसार करें ताकि लोग कल्याण हो। इसी और प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या होने जा रही है। मंत्र में ऋषि ने संदेश दिया है कि कर्म करो और कर्म करने पर फल की नहीं इच्छा करोगे तो भी दाता तुम्हें फल देगा। और तुम्हारी साधना में कठिनाइयां भी आ सकती हैं कर्म में, क्योंकि शुभ कर्म में कष्ट आते ही हैं, संकट बाधाएं आती ही हैं, लेकिन तुम उससे घबराओ नहीं और निरंतर कर्म करते जाओ। जो दाता है वो कर्म फल देगा, इस पर विश्वास। वही गीता का याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्य से मां फलेषु कदाचन। तो दाता देने में कमी नहीं रखता है। तो अब इसी भावना को समेटे हुए यह दूसरा मंत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। मंत्र के अक्षर इस प्रकार से हैं। यत् सानोः सानुमारुह भूरस्पष्ट कर्तृत्वं तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन ऋष्णिरेजति। ओम। तो यत् सानोः सानुम आरुहत भूरि स्पष्ट कर्त्वं तत् इंद्रः अर्थम चेतति यूथेन ऋष्णिः एजति। इस प्रकार से इसका खंड हो गया। अब शब्दार्थ जाने। यत माने जो मनुष्य, यत माने जो होता है मनुष्य, जोड़ना पड़ रहा है आगे। यत सानोः, सान शब्द है, सान कहते हैं पर्वत की चोटी को, और सानोः पर्वत की चोटी के सच एक वचन हो गया है। तो सानोः सानुम, जो सान भी वही है, द्वितीया है सान का सानुम। तो जो पर्वत शिखर के एक चोटी से दूसरे चोटी पर आरोहत माने चढ़ता जाता है। भूर स्पष्ट, तो भूर स्पष्ट, भूर अस्पष्ट, यह खंड होगा। कर्त्वम, तो
उसे भली भांति स्पष्ट होता है कर्म का मार्ग, कर्तृत्व कर्तव्य पथ कर्तव्य मार्ग। तद इंद्र, तो ऐसा होने पर तत् इंद्र, वह इंद्र भी, वह परमात्मा भी आत्म चेतन आराधक के, कर्म क्षेत्र में डटे रहने वाले के अर्थ को, प्रयोजन को, इच्छा को चेतक माने जान लेता है। और यूथेन वृष्णि एजति, वह अपने यूथ के द्वारा, यूथ माने होता है सहायक, तो इंद्र के निकट सहायक मरुदगण है, मरुद पवन देव है, तो उनके साथ वह वृष्णि माने वर्षा करता है, एजत माने उस वर्षा को प्राप्त कराता है। तो यह तो सामान्य शब्दार्थ हुआ। अब इसका भावार्थ थोड़ी व्याख्या जाने। देखिए, बात ज्यादातर प्रतीकों में कही जाती है और प्रतीकों को अच्छी तरह से प्रकट करना व्यास का या वक्ता का कर्तव्य होता है। प्रतीकों के अच्छी तरह से ना अस्पष्ट कर पाने के कारण बने अर्थ, बड़े अनर्थ हुए हैं। हम कभी कभी बताते हैं, कभी फिर बाद में व्यापक रूप से बतावेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो सानु शब्द है वह सीधे पर्वत की चोटी का ही अर्थ नहीं लेना चाहिए। सानु का अर्थ हुआ कि ऊर्ध्वारोहण, कर्तव्य मार्ग पर जब हम उच्च कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है, यानी श्रम करना पड़ता है। और फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हमें आरोहण करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, जैसे एक चोटी से दूसरी चोटी पर चढ़ने वाले को करना पड़ता है। तो जब हम अपने कर्तव्य पथ में सानु की भांति, पर्वत की चोटी की भांति कठिन पथ पर आरूढ़ होते हैं और एक के बाद दूसरा कदम उठाते हैं, दूसरी चोटी पर जाते हैं, तो क्या होता है कि भूरि स्पष्ट, तो हमें भली भांति स्पष्ट हो जाता है, प्रतीत हो जाता है, ज्ञात हो जाता है कि कर्तव्य पथ क्या है, कर्तव्य पथ में कैसे चलना चाहिए। क्योंकि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। अगर आप चढ़ गए तब तो आप मधुर फल का आनंद लोगे, धन्य हो जाएगा जीवन, लेकिन गिरे तो चकनाचूर। तो भाई जो कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं वे गिर पड़ेंगे इसलिए भय नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, ऐसा करे कि गिरे नहीं, तब उसे होते होते अभ्यास हो जाता है। तो कहने का संदेश जो है वो ये है कि मनुष्य को कर्तव्य के ऊंचे पथ पर चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन सावधानी पूर्वक चढ़ना चाहिए, तब उसे एक दृष्टि आती है, एक ज्ञान आता है और उसे कर्तव्य माने अपने कर्तव्य का बोध होता है। और फिर क्या होता है, उसका फल मिलेगा जरूर। तत् माने तब, इंद्र माने इंद्र, वह परमात्मा, समर्थ परमात्मा क्या करता है, अर्थम चेतन, उस कर्तव्य पथ पर आरोहण करने वाले साधक के अर्थ को, प्रयोजन को जान लेता है, क्योंकि अंतर्यामी है। और फिर क्या करता है, यूथेन वृष्णि एजति, वह अपने यूथ यानी जो सहायक मरुद गण हैं उनके द्वारा वृष्णि माने वर्षा, वृष्टि, एजति माने गति देता है। वह फलों की वृष्टि करता है, ऐसे नहीं कि फल दे, बल्कि फलों की वृष्टि करता है, व्यापक रूप से परिणाम देता है। तो बात ये कही गई कि हे साधकों, आप वेद का संदेश सुनो। वेद का संदेश यह है कि आप जो है कर्तव्य पथ पर, भले ही वो कठिन है, चोटी की तरह उसकी चढ़ाई है, लेकिन उस पर चढ़ते जाओ और एक के बाद दूसरे पर चढ़ते जाओ, भिन्न भिन्न विघ्नों को, कठिनाइयों को पार करते जाओ
और फिर इस तरह से तुम्हें अनुभव होगा और अपना कर्तव्य बोध होगा। और फिर ऐसे नहीं कि तुम्हारा चढ़ना बेकार हो जाएगा। जो इंद्र रूपी ऐश्वर्यवान परमात्मा है वो तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित देगा, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ी मात्रा में देगा। और इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए और फिर कर्तव्य पथ पर चल सकें, एवं शरण हमको लीजिए। तो इस प्रकार से संदेश दिया गया है। और फिर इसमें कुछ विद्वान गण हमने देखा भाष्यों में, उन्होंने इसको प्राणायाम से भी जोड़ा है, योग से। तो जैसे प्राण वै इंद्र यह भी कहा गया है, तो इंद्र जो है वो प्राण भी है। तो प्राणवायु को भी कहते हैं, और प्राण का आयाम माने प्राण वायु को चढ़ाया जाता है योग साधना में। तो शिखर होते हैं, शिखर से हम षट चक्र को ले सकते हैं, जैसे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपूरक है, और इसके बाद फिर आज्ञा चक्र आदि हैं। फिर उसके बाद अंतिम जो है वह होता है सहस्रार चक्र। उस सहस्रार चक्र को शून्य शिखर भी कहा जाता है। योग की भाषा में शून्य शिखर वाली चोटी होता है, तो शून्य शिखर होता है। जब वहाँ कुंडली भी चढ़ जाती है, प्राणवायु चढ़ जाती है, तो योग सिद्ध हो जाता है, और योगी है वो जो है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, परम शक्ति संपन्न हो जाता है। तो शून्य शिखर का कई स्थानों पर वर्णन कबीर ने भी किया है, और कहा कि रिमझिम बरसत पानी वही आनंद श्रवित हो रहा है। वो भिन्न भाषाओं में कृतियों में वर्णन किया है। तो अब यूथेन माने पवन, प्राण के यूथ माने प्राण कई प्रकार का होता है, प्राण अपान ज्ञान समानुदान। तो जब वो प्राण अपान आदि जो प्राणवायु है ऊर्ध्वगामी होती हैं, चक्रों का आरोहण करती जाती हैं, चक्र पर चढ़ती जाती हैं एक बाद एक, तो शून्य शिखर पर पहुंचती हैं। तो वहां से फिर अमृत से झरता है, और वृष्टि तेजति, यानी वो वृष्टि होती है। कैसी वृष्टि होती है? आनंद की वृष्टि होती है। और उस आनंद की वृष्टि के लिए जो है वो प्राणवायु का ऊर्ध्वगामी होना, शून्य शिखर पर चढ़ना आवश्यक है। इसकी ओर संकेत मिलता है। कुछ भाष्यकारों ने इस प्रकार का भी अर्थ किया है। तो अब हम इस पद रूप में इसका दर्शन कर लें। हे इंद्र रूप परमेश्वर, सारे ऋतु तो गुण गायक हैं। तो जैसे उन्नत शिखरारोही पर्वत प्रदेश का समन्ता सर्वोच्च ज्ञान पा जाता है। जैसे वैसे कूटस्थ ईश भी निज कर्तव्यशील आराधक की इच्छा का परिचय पाता है। फिर जैसे मरुद गणोत्प्रेरित घन मालाएं वर्षण करती, वैसे ही वह समर्थ दाता वांछित वैभव बरसाता है। जैसे उन्नत शिखरारोही पर्वत प्रदेश पर समन्ता सर्वोच्च ज्ञान पा जाता है। तो इसका वो अर्थ भी देख लें योग वाला। चक्रों को भेदता प्राणवायु, चक्र वही शिखर है सब, 6 चक्र जो है जितने, चक्रों को भेदता प्राणवायु जब शून्य शिखर पर चढ़ जाता, होती है अमृत वर्षा, साधक कैवल्य जन्य सुख है पाता। चक्रों को भेदता प्राणवायु जब शून्य शिखर पर चढ़ जाता। इस प्रकार से इस मंत्र का सामान्य अर्थ और छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत किया गया।